आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। पीएम विश्वकर्मा योजना की वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री ने कहा, शिल्पकार योजना का लाभ उठाकर उद्यमी और व्यापारी बने। कोलकाता में निवेशक सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से की चर्चा। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत प्रदेश में खुलेंगे 5 आयुर्वेद महाविद्यालय और 2 आयुष अस्पताल। और भारत बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत पहुंचा मजबूत स्थिति में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिल्पकारों से अपील की कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाकर उद्यमी और व्यापारी बने। श्री मोदी महाराष्ट्र में वर्धा के स्वावलंबी मैदान में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की वर्षगांठ पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस योजना के लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि परंपरागत व्यवसाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए 6.5 लाख से अधिक लाभार्थियों को आधुनिक उपकरण प्रदान किए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने प्रधानमंत्री मित्र वस्त्र पार्क का भी शिलान्यास किया। यह पार्क पश्चिम विदर्भ के अमरावती जिले में 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाया जाएगा। इस परियोजना से रोजगार के 1 लाख अवसर पैदा होने की संभावना है और 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 18 लाभार्थियों को समारोह में ऋण के चेक प्रदान किए। प्रधानमंत्री ने शिल्पकारों के उत्पाद प्रदर्शनी के मंडप का भी दौरा किया और शिल्पकारों से बातचीत की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज कोलकाता में इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में प्रमुख उद्योगपति और जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। यहां से कॉटन पूरे देश में जाता है। रेडीमेड की संभावनाएं सबसे अधिक कहीं हैं तो वो मध्य प्रदेश में हैं। उन्होंने उद्योगपतियों को निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि सरकार हर संभव सहायता करेगी और कोई भी उद्योग हो उसके लिए प्रदेश में बेहतरीन अवसर और समर्थन मौजूद है। मुख्यमंत्री ने कई उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा भी की। मुख्यमंत्री ने बताया कि क्षेत्रीय स्तर पर जारी इन्वेस्टर समिट के आगामी क्रम में 27 सितंबर को सागर में समिट का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इस अवधि में सरकार ने गरीब किसान, युवा और कर्मचारियों के लिए कई कल्याणकारी कदम उठाए हैं। खासकर सरकार द्वारा युवाओं के लिए कई लाभकारी योजनाओं की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 100 दिनों में किसान कल्याण और कृषि विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य हुआ है। उमरिया जिले की ममता पांडे ने बताया कि भारत की सत्ता पर जब से नरेंद्र मोदी काबिज हुए हैं तब से वे देश हित के काम में लगे हुए हैं। उन्होंने देश के किसानों के लिए सबसे बड़ा किसान सम्मान निधि देकर किया है, जिससे देश के किसानों को एक निश्चित लाभ मिला पा रहा है। वह किसान बिना किसी से कर्ज लिए अपनी खेती कर पा रहा है। उन्होंने कई चीजों के लिए MSP निर्धारित किया है, जिससे किसानों को सीधा लाभ होगा। किसान के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रदेश में खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा उपार्जन के लिए पंजीयन 19 सितंबर से शुरू हो चुका है। किसान 4 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकते हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि किसान मोबाइल से घर से ही पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों और तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र पर सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केंद्र पर तथा MP किसान ऐप पर भी की गई है। इसके अलावा पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था MP ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, कियोस्क, लोक सेवा केंद्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर भी की गई है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत प्रदेश में 5 नए शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय और 2 नए 50 बिस्तरीय आयुष चिकित्सालयों की स्थापना को स्वीकृति मिल गई है। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने इसके लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया है। आयुष मंत्री श्री परमार ने बताया कि इसके लिए करीब 70 करोड़ रुपए राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस तरह कुल 350 करोड़ रुपए नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों की स्थापना के लिए दिए गए हैं। इसके तहत सागर, शहडोल, बालाघाट, नर्मदापुरम और मुरैना जिले में शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना होगी। इससे प्रदेश के समस्त संभागों में अब शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि शुजालपुर और श्योपुर में 50 बिस्तरीय आयुष चिकित्सालयों की स्थापना के लिए राशि स्वीकृत की गई है। जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। जनजातीय विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित कराने के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। इसके लिए सभी जनजातीय विकास खंडों में रानी दुर्गावती प्रशिक्षण अकादमी स्थापित की जा रही है। यहाँ जनजातीय विद्यार्थियों को JEE, नीट, क्लैट और UPSC जैसी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की बड़ी परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग देकर इन्हें परीक्षाओं में सफल होने के गुर सिखाए जाएंगे। वर्तमान में आकांक्षा योजना के अंतर्गत भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर में कोचिंग दी जा रही है। अब सभी ट्राइबल ब्लॉकों में जनजातीय विद्यार्थियों को इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग का लाभ देने के लिए योजना की संशोधित DPR तैयार कर ली गई है। चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेले जा रहे भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच के दूसरे दिन आज भारत बेहद मजबूत स्थिति में आ गया है। भारत की पहली पारी 376 रनों पर समाप्त हुई। इसके जवाब में बांग्लादेश 149 रनों पर ही सिमट गया। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट लिए। खेल समाप्त होने तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट 81 रन बना लिए हैं। भारत की बढ़त कुल 308 रनों की हो गई है। दूसरी पारी में शुभमन गिल 33 रन बनाकर नाबाद हैं। उनके साथ ऋषभ पंत 12 रन बनाकर खेल रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने आयुष्मान पखवाड़ा के तहत जिले भर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम और आपके द्वार आयुष्मान की थीम पर घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए नामांकन करने को कहा है। मंदसौर नगर परिषद मल्हारगढ़ द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान अंतर्गत कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं द्वारा रैली, शपथ एवं मानव श्रृंखला बनाकर स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए प्रेरित किया गया। सीहोर जिले में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 14 सितंबर से 19 सितंबर तक वाराणसी तीर्थ यात्रा का आयोजन किया गया। आज यात्रियों के सीहोर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर स्वागत किया गया। नीमच जिले की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मनासा में 23 सितंबर को कैंपस प्लेसमेंट आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 10वीं 12वीं ITI उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी का मशीन ऑपरेटर के लिए चयन कंपनी द्वारा किया जाएगा। अनूपपुर कलेक्ट्रेट में कल महिला एवं बाल विकास विभाग के मिशन शक्ति अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ सामुदायिक लामबंदी थीम पर कार्यशाला का आयोजन महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ किया गया। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।